इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे सम कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स का मतलब जो मार्केट में अवेलेबल सेल है। कमर्शियल का मतलब वाणिज्यिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो उपलब्ध है। जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी आज के दिन में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये कमर्शियल टीवी अब नहीं कहलाएगा। उसी तरह से गैल्वेनिक सेल, कंसंट्रेशन सेल, ये सब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सम कमर्शियल सेल्स, इसमें आपको पढ़ना है प्राइमरी सेल का दो एग्जाम्पल, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी सेल का दो एग्जाम्पल, लेड स्टोरेज सेल, निकेल कैडमियम सेल। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है इस सेगमेंट में फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट के लास्ट सेगमेंट में आप लोगों को ये 6 चीज़ों को पढ़ना है। 2 प्राइमरी सेल, मतलब 2 प्राइमरी कमर्शियल सेल, 2 सेकेंडरी कमर्शियल सेल, फ्यूल सेल और रस्टिंग ऑफ आयरन। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ड्राई सेल से। कुछ समय के पहले तक टॉर्च ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा होता था, लेकिन अब टॉर्च उतना इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है, क्योंकि रास्ता देखने के लिए, लाइट के लिए मोबाइल्स का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पहला हम लोग देखें ड्राई सेल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्राइमरी सेल used in torch light, remote controllers, toys, क्लॉक्स, दीवार घड़ी में, टेबल घड़ी में। मॉडिफिकेशन ऑफ लेक्लैंचे सेल, लेक्लैंचे सेल में सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता था। एक टर्म और जोड़ दें, इसका नेचर क्या है?
एसिडिक। अब हम लोग इसका बनावट और सेल रिएक्शन को हम लोग देखें। जैसे ये एक ड्राई सेल है, इसका जो सिलिंड्रिकल शेप है वो किससे बना हुआ है? जिंक से। The cell consists of, पहला, जिंक का बना हुआ सिलेंडर, इस तरह से जिंक का बना हुआ सिलेंडर, which acts as एनोड। यह किसका काम करता है? एनोड का। इसके बीचों बीच में ग्रेफाइट का रॉड रहता है। यह किसका है? जिंक का। इसके अंदर ग्रेफाइट कार्बन का रॉड, ये जिंक सिलेंडर। ए ग्रेफाइट रॉड मतलब कार्बन का रॉड इन द सेंटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सेंटर पर। which acts as कैथोड, जो कि कैथोडिक रिएक्शन को कनेक्ट करता है, इसलिए कैथोड के जैसा। ऊपरी हिस्सा सील्ड रहता है, किससे? प्लास्टिक कैप से। यूजिंग कोल टार एज एडहेसिव, चिपकाने के लिए क्या करते हैं? कोल टार। अब इस ग्रेफाइट रॉड के सटा हुआ क्या रहता है? पाउडर्ड चारकोल, लेकिन मेन कंपोनेंट मैंगनीज डाइऑक्साइड, पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस चारकोल। बाकी हिस्सा भरा होता है किससे? एक्वस सॉल्यूशन में पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड लिटिल ऑफ जिंक क्लोराइड। ऊपरी सरफेस इंसुलेटेड होता है, ऊपरी सरफेस मतलब बाहरी सरफेस। कार्डबोर्ड कवर, कार्डबोर्ड कवर, इसके ऊपर आता है थिन फिल्म ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ पतला सा मेम्ब्रेन। यहाँ लिखा होता है प्लस, मतलब ये हुआ कैथोड, और यहाँ लिखा होता है माइनस, मतलब एनोड। आप लोग अपने अपने घरों में जो यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस से,
ड्राई सेल, उसको आप पुराना होने के बाद ब्रेकअप करके उसके अंदर का कंपोजिशन देख सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, द ग्रेफाइट रॉड इज सराउंडेड, उसके चारों ओर क्या होता है, बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड चारकोल। The remaining portion is filled with an aqueous paste of ammonium chloride with little of जिंक क्लोराइड। मेन कंपोनेंट हो गया अमोनियम क्लोराइड और फ्यूअल अमाउंट में है जिंक क्लोराइड। एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक सिलेंडर, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब हम लोग सेल रिएक्शन देखें। सेल रिएक्शन, एनोड पर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक प्लस प्लस आयंस। जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक प्लस प्लस आयंस में। एट कैथोड मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड +4 से +3 में मैंगनीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड, मैंगनीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड में रिडक्शन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुना कर दें। सेल रिएक्शन जिंक प्लस MnO2 प्लस अमोनियम आयन Zn प्लस 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 मैंगनीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड प्लस अमोनिया। E0 सेल 1.50 वोल्ट। अब हम लोग देखें कि इसको एसिडिक सेल क्यों कहा गया, और दूसरा ये देखें, पहले क्वेश्चन आता था कि यहाँ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अमोनिया जाता कहाँ है, वो सेल से बाहर क्यों नहीं निकलता है। पहले हम लोग एक्सप्लेन करें किसको, कि इसको एसिडिक सेल क्यों कहा गया।
जबकि कोई एसिड हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस सेल में, तब फिर इसको एसिडिक सेल क्यों कहा गया? The cell has paste of ammonium chloride and little of zinc chloride। ये कहाँ से बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये कहाँ से बना है? जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये दोनों क्या हुआ? वीक बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। चूंकि सिंस aqueous paste of salt of weak base and a strong acid is used, nature of cell reaction is एसिडिक, इसलिए इसको कहा गया एसिडिक सेल। अब दूसरे प्रश्न का जवाब कि अमोनिया निकलने के बाद वो इवॉल्व क्यों नहीं कर रहा है? अमोनिया बना, ये तो हम लोग देखे, अमोनिया फॉर्म्ड changes into complex ion, जटिल आयन में with Zn प्लस प्लस, Zn प्लस 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 अमोनिया Zn NH3 होल 2 प्लस प्लस। इस तरह से पेस्ट बन जाता है किसका? जिंक अमोनिया के कॉम्प्लेक्स का। अब सेल का आउटर लेयर पर कवर क्या किससे था? कार्डबोर्ड का। किसके लिए? इंसुलेशन के लिए। दी सेल है, जैसे सेल में देखिए नीचे छोड़ करके और ऊपर छोड़ करके कवर है कार्डबोर्ड का। दी सेल हैज कार्डबोर्ड कवरिंग, कार्डबोर्ड का कवर फॉर इंसुलेशन, इंसुलेशन के लिए। द ग्रेफाइट रॉड हैज अ मेटेलिक कैप, ग्रेफाइट रॉड का अपर एंड पर ये क्या है? मेटेलिक कैप। सिंस ड्यूरिंग सेल रिएक्शन जिंक सिलेंडर participates
रिएक्शन विथ इलैप्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ इट्स थिकनेस डिक्रीजेज, इसका थिकनेस समय बीतने के साथ साथ घटता है। और काफ़ी पुराना होने के बाद क्या होगा, इसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। which may cause formation of pores and hence leakage of interior material and damage of सर्किट ऑफ डिवाइस। जिस डिवाइस में सेल को इस्तेमाल किया जा रहा है उसके सर्किट को डैमेज कर सकता है। इसलिए क्या रहता है, कार्डबोर्ड कवर के ऊपर थिन फिल्म ऑफ स्टील, क्या कह रहे हैं, ए थिन फिल्म ऑफ steel is used over cardboard cover coverings to make leak proof कि लीकेज न हो सके सेल। इस तरह से हम लोग ड्राई सेल के बारे में समझे। ड्राई सेल क्या है, प्राइमरी एसिडिक सेल है जो कि जिंक सिलेंडर और उसके सेंटर पर ग्रेफाइट रॉड से बना होता है। ग्रेफाइट रॉड के इर्द गिर्द क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड और चारकोल का पाउडर। उसके बाद सिलेंडर में क्या भरा रहता है, एक्वस पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ लिटिल ऑफ जिंक क्लोराइड। इंसुलेशन कैसे करते हैं, लीक प्रूफ कैसे करते हैं, पोर्स क्यों जनरेट होता है, एसिडिक सेल क्यों कहा गया, अमोनिया बनता है तो जाता कहाँ है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आइए हम लोग मर्क्यूरी सेल जो कि हाथ घड़ी में इस्तेमाल होता है। दूसरा ये मर्क्यूरी सेल, इसका इस्तेमाल रिस्ट वॉच, हियरिंग एड्स, आप देखते होंगे जो कान से कम सुन पाते हैं उनके कान में एक मशीन लगा रहता है। हालांकि आजकल तो समझना मुश्किल होता है कि कान में मशीन लगाए हुए हैं कि हेडफोन लगाए हुए हैं। आजकल तो हेडफोन भी कॉर्डलेस आ गया है, कान में बटन टाइप का रहता है, हाँ, तो पता चलेगा कि वो हेडफोन है। दूसरा ये मर्क्यूरी सेल
चूंकि ये बटन शेप का होता है इसलिए इसको बटन सेल भी कहते हैं। यूज्ड इन रिस्ट वॉचेज, हाथ घड़ी में। हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स। दिस सेल हैज a small या very very small cylinder of zinc which acts as anode. A small graphite rod at the center of cylinder, जिंक सिलेंडर के सेंटर पर, which acts as cathode. It is surrounded by, इसके चारों ओर क्या होता है? पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन KOH सॉल्यूशन। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड डालेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुआ इसलिए अल्कलाइन प्राइमरी सेल, अल्कलाइन प्राइमरी सेल। अब आइए हम लोग सेल रिएक्शन देखें। एनोड पर क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन। यहां मीडियम कैसा है? अल्कलाइन। तो जिंक के ऑक्सीडेशन से जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। Cell reaction at anode, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा अल्कलाइन मीडियम में, जिंक ऑक्साइड में। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, मरकरी में। दोनों को जोड़ दें हम लोग, सेल रिएक्शन Zn प्लस HgO, ZnO प्लस Hg। The cell has constant EMF for longer time, ज़्यादा लंबा समय तक। क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयनों का कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप देख रहे हैं ये चेंज
नहीं कर रहा है तब तो बहुत फायदे का चीज है, लेकिन नहीं। पहला माइनस पॉइंट है कि यह महंगा होता है, इट इज कॉस्टियर। चलो भाई, इसको भी बर्दाश्त किया जा सकता है। डिमेरिट्स, पहला ज्यादा महंगा है देन ड्राई सेल। चलो ये भी बर्दाश्त होगा। अब यहां देखो, सेल रिएक्शन के बाद क्या बच रहा है? मरकरी, जो कि पॉइजनस मेटल है, तो कॉजेज मर्क्यूरी पॉइजनिंग। जब आप सेल को यूज करेंगे, उसको वेस्ट करेंगे, तो वो सॉइल में जाएगा, सॉइल से वाटर रिजर्वायर में जाएगा, और फाइनली एक्वेटिक एनिमल्स के थ्रू, फिशेज के थ्रू कहाँ आएगा? ह्यूमन बॉडी में। तो ये सीरियस प्रॉब्लम करेगा। मर्क्यूरी पॉइजनिंग के द्वारा। इसलिए सेल काम करने में अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं है। आजकल मार्केट में आप देखते होंगे ड्यूरासेल, जरा उस पर गौर करिएगा, उसका नेचर कैसा है और मेड इन कहाँ है। ये बहुत बड़ा टारगेट है। बाकी डिसाइड आपको करना है। आप ड्यूरासेल खरीद करके या खरीदे होंगे तो देख लीजिए कि उस सेल का नेचर क्या है और वह कहाँ का बना हुआ है। अब कमर्शियल सेल में अगला हम लोग आए सेकेंडरी सेल में, लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेड स्टोरेज सेल और निकेल कैडमियम सेल को एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। तब तक आप इतना तैयार कर लें।